अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अक्सर जब आपके हाथ सुन्न हो जाते हैं तो उनके पीछे क्या वजूहात होती हैं। हाथों का अक्सर सुन्न हो जाना ऐसा नाखुशगवार तजर्बा होता है जो किसी को भी खौफजदा कर सकता है। आम हालात में यह किसी पोजीशन में बहुत देर तक हाथ को रखने के बायस आसाबी दबाव से होता है जो कि जिस्म को हरकत देने पर खत्म हो जाता है। तहम अगर यह तजर्बा बार बार होने लगे तो फिर ये जरूर खतरे की घंटी है, खास तौर पर अगर किसी किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो। ऐसा होने की मुमकिन वजूहात में से कुछ वजूहात का हम आज आपको बताएंगे, ताहम इस तजर्बे पर डॉक्टर से जरूर रजू कर लेना चाहिए। सबसे पहली वजह है फॉलिज। अगर आप दोपहर को कुछ देर की नींद लेकर उठते हैं और आपके हाथ या पैर सुन्न या बेस हो रहे हों तो आसानी से तसव्वुर किया जा सकता है कि ये असाब दब जाने का नतीजा है। तहम तिबी माहिरीन के मुताबिक कि अगर आपका हाथ अचानक बेहस या कमजोर हो जाए तो ये कैफियत चंद मिनटों में दूर ना हो तो फौरी तिबी इमदाद के लिए राब्ता किया जाना चाहिए। उनके बकौल शरियानों में रीढ़ की हड्डी से दिमाग तक खून की रवानी में कमी के नतीजे में जिस्म का एक हिस्सा सुन्न या कमजोर हो जाता है। अगर इसके साथ बोलने में मुश्किल हो, एक की जगह दो चीजें नजर आएं, सोचना मुश्किल हो और आधे सर का दर्द वगैरह भी हो तो फौरी डॉक्टर से रुजू कर लें। कार्पल टनल सिंड्रोम ये आर्जा है जिसके दौरान हथेली में मौजूद आसाब मुतासिर होते हैं, जिसके नतीजे में हाथ अक्सर सुन्न रहने लगता है, जबकि दर्द, सिलसनाहट, सुइयां चुभने और जलन और कमजोरी जैसी अलामात भी सामने आती हैं। इब्तदाई मरहले में इस आर्जे की तशखीस हो जाए तो इलाज आसान होता है, मगर ताखीर होने पर अक्सर सर्जरी की जरूरत होती है। ज़ियाबित्स यानी कि शुगर में अक्सर मरीज हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं। इनमें सुइयां चुभने या झंझलाहट का एहसास होता है। इसकी वजह हाई ब्लड शुगर के नतीजे में असाब को पहुँचने वाला नुकसान होता है। ज़ियाबित्स की दीगर अलामात ये हैं: पेशाब ज्यादा आना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, खुश्क मुंह, जिल्द में खारिश, सांस से फलों जैसी बू आना, पैरों और हाथों में दर्द या सुन्न होना, भूख बढ़ना, जिस्मानी वजन में अचानक कमी और जख्म का जल्द ठीक ना होना। उजलाती दर्द। अगर आपके पूरे जिस्म में दर्द के फैलने और देर तक थकावट का एहसास हो तो ये रेशादार उजलाती दर्द या फाइब्रोमाइगेलिया का आर्जा हो सकता है। इसके शिकार अफराद को हाथों और बाजों के सुन्न होने और उनमें सुइयां चुभने का एहसास भी होता है। ये ऐसा मर्ज है जिसके बारे में ये मालूम नहीं कि ऐसा क्यों होता है और इसका कोई मखसूस इलाज भी नहीं है, मगर मुख्तलिफ तरीक़ाकार से काफी हद तक रिलीफ हासिल किया जा सकता है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी का मर्ज। अगर आपके हाथों को अक्सर सुन्न होने या कमजोरी का एहसास होता है तो ये अच्छी खबर नहीं है। ये अर्जा, जिसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस कहा जाता है, के दौरान दिमाग और रीढ़ की हड्डी के हिस्से सख्त होकर रसूली, असाबी कमजोरी और दीगर कमजोरियों का बायस बनते हैं। इसलिए फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इस मर्ज का भी कोई इलाज नहीं, मगर कुछ तरीक़ाकार से काफी हद तक मयारी जिंदगी को बेहतर किया जा सकता है। चेहरे की जिल्द की सोजिश या दक। लपस या चेहरे की जिल्द सोजिश एक ऑटोइम्यून मर्ज है और ये उस वक्त होता है जब हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम आज़ा और टिश्यूज पर हमलावर हो जाता है। इस मर्ज की अलामात में हाथों का सुन्न होना भी शामिल है, मगर इसका इन्हसार उस पर होता है कि जिस्म का कौन सा हिस्सा इससे मुतासिर है। अगर ये अहम अज़ा जैसे दिल, गुर्दे, फेफड़े या दिमाग तक पहुंच जाने वाली चीजें हैं तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। शुक्रिया।